नमस्कार, ये वक्त हुआ है महारो राजस्थान का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। कोटा की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कोटा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और थोड़ी देर में सीएम भरत सिंह के घर पर पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। जी हां, विधायक भरत सिंह के घर पर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ मुलाकात करेंगे। सीएम घर पर आएंगे तो सामान्य बात होगी, ये बात भरत सिंह ने कही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल सर्किट हाउस में रात के वक्त विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात की थी। ये आप सभी जानते हैं कि भरत सिंह किस तरह से लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सवाल वो खड़े करते आए हैं लगातार, और फिलहाल जिस तरीके से पहले भरत सिंह मुख्यमंत्री के पास सर्किट हाउस में मिलने के लिए गए और अब मुख्यमंत्री खुद भरत सिंह के आवास पर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर भरत सिंह की जो भी बातें हैं उनको मुख्यमंत्री की तरफ से ध्यान से समझा और सुना जा रहा है, और उस पर साफ तौर पर कुछ ठोस कार्रवाई का या आश्वासन का भरोसा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। और भरत सिंह के जिस तरीके से यूं कहें कि तेवर सामने आ रहे थे, उसमें नरमी जरूर आएगी। फिलहाल भरत सिंह लगातार अपनी बातों को लेकर, अपने सवालों को लेकर सुर्खियों में रहते थे, और विपक्ष भरत सिंह का उदाहरण देकर एक बताता था कि भरत सिंह जो कि पार्टी के ही विधायक हैं, वो अपनी सरकार के खिलाफ लगातार इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक अब हो गया है, सामान्य बातचीत होगी। खुद अब भरत सिंह ने भी कहा है कि जब सीएम घर पर आएंगे तो सामान्य बात होगी। इसमें भरत सिंह ने बयान में कहीं पर भी इस तरह की कोई बात नजर नहीं आई जिसमें उनकी नाराजगी या तल्खी दिखाई दे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि भरत सिंह से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर बाद उनके आवास पर जाएंगे। मुलाकात तो कोटा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल भी वो कोटा के प्रवास पर थे और रात में वहीं सर्किट हाउस में उन्होंने विश्राम किया, और फिर अब आज का भी मुख्यमंत्री का कोटा का दौरा, और कोटा दौरे के दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में तो शामिल होंगे ही, बल्कि अपनी पार्टी के विधायक भरत सिंह से उनके आवास पर मिलने के लिए भी जाएंगे, उनके घर पर मुलाकात करेंगे। भरत सिंह से पूछा गया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या कहेंगे, तो उनका सीधा कहना कि सीएम आएंगे तो उनसे सामान्य बातचीत होगी। और इससे पहले कल रात में भी भरत सिंह ने सर्किट हाउस जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। और फिलहाल आज जिस तरह से कोटा का दूसरा दिन है दौरे का मुख्यमंत्री का, लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, और कई कार्यक्रमों में भी शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे। हिमांशु मित्तल से आइए हम सीधा बात कर लेते हैं और अपडेट लेते हैं इस पूरी खबर पर। हिमांशु, कल रात की जो मुलाकात थी वो खुद भरत सिंह ने जाकर मुख्यमंत्री से सर्किट हाउस में की, और अब मुख्यमंत्री भरत सिंह के घर पर आ रहे हैं और भरत सिंह ये कह रहे हैं कि सामान्य बातचीत होगी, मुलाकात होगी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोटा दौरा है, और अब से कुछ देर बाद में मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से रवाना होकर के सीधा जो कांग्रेस विधायक भरत सिंह है उनके घर पहुंचने वाले हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 15 से 20 मिनट का वक्त होगा जब सर्किट हाउस से रवाना होकर के सीएम अशोक गहलोत विधायक भरत सिंह के यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और उनके घर पर करीब 10 से 15 मिनट का वक्त बिताने वाले हैं, साथ में चर्चाएँ करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये अहम इसलिए हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार कांग्रेस विधायक भरत सिंह अपनी ही सरकार के प्रति मुखर नजर आए। लगातार उनके जो पत्र हैं उनमें सरकार पर निशाना वो साधते हुए नजर आए। कल चूंकि जब सीएम अशोक गहलोत कोटा के दौरे पर थे तो सीएम ने भरत सिंह से मिलने उनके घर पर जाने का प्लान तैयार किया, लेकिन इस बीच में खुद भरत सिंह ही सीएम से मिलने सर्किट हाउस पहुँच गए। और भरत सिंह ने फिलहाल मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की शालीनता थी कि जब एक तरफ मैं मुखर होकर के विरोध सरकार का जता रहा हूँ, और ऐसे में सीएम जब मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मेरा नैतिक दायित्व है और मैं खुद उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैंने आग्रह किया है सीएम से कि वो कल मेरे घर पर आएँ, और इसी के तहत वो सीएम यहाँ पर आ रहे हैं। आपको फिलहाल भरत सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा दें। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जब सीएम का कार्यक्रम यहाँ पर पहुँचने का तय हुआ तो सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। विधायक भरत सिंह के घर पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा जाब्ते की बात करें तो पुलिस अधिकारी यहाँ पर जो है वो तैनात हो गए हैं। सीएम सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि करीब 15 मिनट तक यहाँ पर सीएम के रुकने का कार्यक्रम है, जिसके बाद में सीएम अशोक गहलोत सीधा कोटा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। कोटा एयरपोर्ट से सीधा सीएम जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो
ये कुछ शेड्यूल है। फिलहाल गुमानपुरा बाजार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पूरी तरह से जो अब से कुछ देर बाद में ट्रैफिक की जो आवाजाही है उसे बंद कर दिया जाएगा। पुलिसकर्मी इस रोड पर तैनात कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट बाद में सीएम अशोक गहलोत विधायक भरत सिंह से मिलने के लिए पहुंचेंगे और मिलने के साथ में यहाँ पर उनसे चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। इस अपडेट के लिए आगे रुक करेंगे आपका और जानकारी जब इस यहां से निकलकर सामने आएगी। फिलहाल आपका धन्यवाद। इधर प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। आज भी पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है। प्रदेश में आज भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो करीब 750 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। शाम 6 बजे तक ये पेट्रोल पंप सभी पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे। दरअसल पेट्रोल पंप संचालकों का ये कहना है कि वैट की दरें सबसे ज्यादा प्रदेश में हैं और जो पड़ोसी राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, खासतौर पर पंजाब का वो हवाला देते हुए कह रहे हैं कि जो पंजाब में वैट की दरें हैं वही राजस्थान में भी लागू की जानी चाहिए। और यहाँ तक कि पेट्रोल पंप संचालकों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर वो कल से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले का क्या पटाक्षेप होता है, लेकिन अभी 10 बज चुके हैं और 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 6 बजे के बाद पेट्रोल पंप फिर से खुलेंगे और फिर देखते हैं कि तब तक कुछ इस मांग का हल निकलता है या नहीं निकलता। और जो मांग या यूं कहें कि जो चेतावनी दी गई है कि कल से बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे, उसको लेकर क्या अपडेट आती है। तो परेशानी भी यहां पर देखने को मिली आम लोगों को। लंबी लंबी कतारें जहां पेट्रोल पंप के खुलने बंद होने से पहले देखी गई। पेट्रोल पंप जब 6 बजे ओपन हुआ उसके बाद लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। और जब पेट्रोल पंप बंद थे 10 से लेकर 6 बजे तक, जिन लोगों को नहीं मालूम था इस बारे में तो उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पेट्रोल या डीजल वो दौड़ती भागती जिंदगी के लिए बेहद जरूरी होता है। और रोशन शर्मा राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। रोशन, 750 के आसपास अगर हम पूरी राजधानी की बात करें तो पेट्रोल पंप जो है वो बंद रहेंगे, ना पेट्रोल मिलेगा ना डीजल। शाम 6 बजे तक लोगों को आज भी जाहिर तौर पर परेशानी होगी। और एक अपडेट आपसे चाहेंगे कि पेट्रोल पंप संचालकों ने जो कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो फिर उनका आगे क्या स्टैंड होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा है कि बेमियादी हड़ताल पर वो कल से चले जाएंगे। तो हम अपडेट लेने की कोशिश करते हैं अपने संवाददाता, अपने सहयोगियों से। और वहां पर देखिए रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, एक तो कल भी परेशानी हुई लोगों को, आज भी परेशानी, शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद हैं। एक तो ये भी चाहेंगे अपडेट, और दूसरी ये जानना चाहेंगे कि पेट्रोल पंप संचालकों ने जो ये कहा है कि उनकी मांगों पर अगर विचार नहीं होता है तो फिर वो कल से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे, उस स्टैंड पर वो अभी भी कायम है? बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उन्होंने 2 दिन की ये सांकेतिक हड़ताल की थी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की यह हड़ताल रहने वाली है। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जो राजस्थान में वेट की बढ़ी हुई जो रेटें हैं, जो वेट बढ़ा हुआ जो टैक्स है उसे कम करने की इनकी जो प्रमुख मांग है, इसी को लेकर आज दूसरे दिन भी राजस्थान के जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशंस हैं उनकी ओर से हड़ताल की गई है। अगर आज इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो कह सकते हैं कि कल से राजस्थान के पेट्रोल पंपों के ऊपर अनिश्चितकालीन हड़ताल यहां पर होने वाली है। लोग, आमजन परेशान हो रहे हैं। हालांकि आज देखने को मिला है कि जो यहां पर जो कतारें हैं वो पेट्रोल पंप के बाहर देखने को नहीं मिली है। हालांकि जो कुछ लोग हैं वो अभी भी परेशान हो रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी ये देखिए पेट्रोल पंप के बाहर यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि रस्सी लगाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं उन्हें पेट्रोल डीजल यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। इसी के चलते हुए यहाँ से जो राहगीर है, जो यहाँ से जिन्हें पेट्रोल की डीजल की आवश्यकता है, उन लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है। हम उन लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं ये पेट्रोल पंपों की कि शहर के अंदर इस वक्त अभी कह सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल अभी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से जो आमजन है, जो राहगीर हैं वो परेशान हो रहे हैं। टैक्सी संचालक हैं वो, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सीएनजी के व्हीकल हैं उन्हें सीएनजी नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
क्या कुछ परेशानी हो रही है, डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है तो? परेशानी तो है ही। किस तरीके की परेशानी हो रही है? परेशानी अब सीएनजी टाइम पर नहीं मिलती है, पेट्रोल नहीं मिलता है, परेशानी तो है ही। काम धंधा प्रभावित हो रहा है इससे क्या? हाँ, काम धंधा ये है कि पूरा दिन चल नहीं पाते हैं ना। देखिए, जो कह सकते हैं कि जो कैब ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही है। उन्हें कह सकते हैं कि समय के ऊपर फ्यूल नहीं मिल पाने की वजह से उनका काम प्रभावित हो रहा है, रविंद्र। और हालांकि दूसरे दिन कह सकते हैं कि जिन लोगों को पहले से मालूम चल गया, उन लोगों ने अपने व्हीकल्स की जो टैंक है वो फुल करवा ली है, पेट्रोल और डीजल। लेकिन जिनके सीएनजी के वाहन है वो स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक लिमिटेड एक स्टोरेज यहाँ पर होता है। तो सबसे ज्यादा शहर के अंदर, राजधानी के अंदर अगर बात की जाए कि जो टैक्सी व्हीकल हैं वो सीएनजी से चलते हैं, ऐसे में सीएनजी वाले जो व्हीकल जो संचालक हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर अभी बात करने की कोशिश करेंगे रविंदर, यहाँ पर जो पंप ऑपरेटर है हम उनसे भी। क्या आप लोग ये जो हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अभी पेट्रोल डीजल मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे? अभी नहीं दे रहे। अभी नहीं दे रहे। 10 से 6 तक होगा। 10 से 6 तक। देखिए, पंप ऑपरेटर ये यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर। रोशन, देखिए हम जयपुर का तापहाल बता ही रहे हैं, बीकानेर की स्थिति भी जानने के लिए मनीष दाधीच का रुख कर लेते हैं। मनीष दाधीच भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, कल की भी सांकेतिक हड़ताल थी, काफी लोगों को हो सकता है कल से पहले ना पता हो, लेकिन कल उनको अंदाजा लग गया होगा कि हाँ, ये 2 दिन की 10 से 6 की हड़ताल है। अभी फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं वहां बीकानेर में जो वाहन चालक हैं जिनको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की जरूरत पड़ रही है, तो क्या वो आए हैं पेट्रोल पंप पर और उनको वहां पर वो नहीं मिल रहा है, या फिर उनको मालूम था, जानकारी थी पहले से, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने गाड़ियों में ईंधन भरवा लिया था? जी, निश्चित तौर पर एक और महंगे पेट्रोल डीजल के दामों से जनता त्रस्त है, तो वहीं पर वेट कम करने की मांग को लेकर के बीकानेर में आज दूसरे दिन पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है, आज वो जारी है। सुबह 10 बजने से पहले ही जो शहर के जितने भी वाहन चालक थे इस पेट्रोल पंप पर थोड़ी ही देर पहले, 10 बजने से 5 मिनट पहले ही यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट हैं इसको बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स लगाने के बाद में जो वाहन चालक है उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और शाम 6 बजे तक ये जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, वो चलेगी। इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं एक ऑटो वाला, उनसे ही जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर में 10 से 6 तक जो हड़ताल चल रही है, भाई साहब आपको पता था कि 10 से 6 तक की हड़ताल है, आप कितने परेशान हो रहे हैं? क्योंकि दिन दहाड़े कामकाज करने वाले हैं। जी जी, तो आप देख सकते हैं जो पेट्रोल पंप संचालक है, यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। बात कर लेते हैं यहीं पर जो पेट्रोल पंप के सेल्समैन हैं, कितना जो असर है वो पड़ने को मिला है, कितनी ग्राहकी पर असर हुआ है? ग्राहकी पर कम से कम 75% असर हुआ है। 10 से 6 तक आप अपने बता रहे हैं कि हड़ताल रहेगी। इसके अलावा जो लोग हैं उनको 6 बजे बाद में यहाँ पर वाहनों की लंबी भीड़ लग जाती है? बहुत ज्यादा लगती है। कितने करीबन आपकी जो सेल्स पे 75% आप बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी बात कही गई है, तो जो जनता है, वाहन चालक है, उनको कुछ सुविधा दी जाएगी? उनको कुछ नहीं मिलेगी आपको। आपसे ही जान लेते हैं कितना असर पड़ रहा है अभी? बहुत असर पड़ा सर, पहले के मुकाबले, और 2 दिन में जो जनता है वो तो काफी परेशान हो रही है। बहुत परेशान हो रही है जनता परेशान है। निश्चित तौर पर जो पेट्रोल पंप है आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से बंद हो गया है। शाम 6 बजे तक ये पेट्रोल पंप है जो बंद रहेगा। आप पीछे देख सकते हैं इंडियन ऑयल का जो है हमेशा ओपन, ये एक बैनर लगा हुआ है, यानी इंडियन ऑयल का ये जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है वो कभी बंद नहीं होता है, हमेशा खुला रहता है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन की जो हड़ताल है इससे जनता जो है वो त्रस्त है। और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि जो आमजन है, आमजन को पता तो था ही, लेकिन पता होने के अलावा जो कई जो दैनिक जो पैसा कमा करके अपना घर चलाते हैं उनके लिए खासी मुसीबत है, क्योंकि अगर दिन की दिहाड़ी 500 रुपए करते हैं तो 100 रुपए का वो पेट्रोल डलाते हैं, एक मुश्त पेट्रोल वो अपनी गाड़ी में नहीं भरवा पाते, तो उनको खासी दिक्कतों का सामना जो है वो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं फिलहाल रोशन शर्मा का जयपुर से, और साथ ही साथ मनीष दाधीच बीकानेर से। आपने इस खबर पर अपडेट दी और वहां लोगों से बात की। अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं में नेताओं का आज जमावड़ा देखने को मिलेगा।
4 यात्राएं, परिवर्तन यात्राएं निकली थी एक एक करके बीजेपी की तरफ से। पहली यात्रा में आज साध्वी निरंजन ज्योति शामिल होंगी, दूसरी यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे, तीसरी यात्रा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे और चौथी यात्रा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अलावा स्थानीय नेता भी इन यात्राओं में, इन परिवर्तन संकल्प यात्राओं में शामिल होंगे। आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा लगातार बीजेपी की तरफ से निकाली गई है और इसमें दिन में एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन होता है। तो आज भी इन सभाओं में जनसभा का आयोजन होगा जिसमें ये नेता अपनी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये बता देते हैं आपको कि केकड़ी से यह खबर है, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम आज सरवाड़ आएंगे। देवेंद्र फडणवीस आज सरवाड़ में स्वागत सभा को संबोधित करेंगे। 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में हेलीपैड पर वो उतरेंगे और उसके बाद केकड़ी से सरवाड़ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे स्वागत सभा को देवेंद्र फडणवीस संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं, जो बाकी प्रदेशों के नेता हैं, वो लगातार राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा में दौरे कर रहे हैं और परिवर्तन की टैगलाइन के साथ, थीम के साथ जो बीजेपी ये यात्रा निकाल रही है उसके जरिए लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का या यूं कहें कि जन समर्थन बीजेपी के पक्ष में जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 परिवर्तन यात्राएं ये बीजेपी की निकली और आज इन 4 यात्राओं में 4 महत्वपूर्ण नेता प्रदेश के नेताओं के अलावा सम्मिलित होंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कार सवार हिस्ट्री शीटर पर